Hello, good morning, dear students. I am Kaushal sir. Welcome to Study with Old Man. मैं आज आप लोगों को इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज विनर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर हैं, उनमें से 10 आज लेके आए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं और भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज विनर है उसको शामिल करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है नेट, जेट, बेट एंड बीपीएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। सो आप मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग जो है नोबेल प्राइज विनर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो नोबेल प्राइज विनर हमारा है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, गीतांजलि के लिए, जिसमें 103 पोएम का क्या था, कलेक्शन था, है ना। इसको सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और कुछ बातें गीतांजलि का। गीतांजलि मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था और उसका जो बंगाली संस्करण था उसमें 157 पोएम को शामिल किया गया था। 157 पोएम्स को, और ये मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जिसमें 103 पोएम को शामिल किया गया था। तो इनको नोबेल प्राइज मिला 1913 में गीतांजलि के लिए, जो कि बहुत ही फेमस वर्क। नेक्स्ट हमारा है रुडयार्ड किपलिंग। इनको नोबेल प्राइज मिला 1907 में। इनका बहुत सारा फेमस स्टोरी, जंगल बुक और भी बहुत सारा है, तो इनको मिला था 1907 में, 1907 में मिला था नोबेल प्राइज। नेक्स्ट हमारा जो है जीबी शॉ। इनका पूरा नाम है जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, जो कि एक आयरिश प्ले राइट है। इनको नोबेल प्राइज मिला 1925 में, मेनली फॉर एक आयरिश प्ले राइट है, क्या है, इनका जो फेमस वर्क है मैन एंड सुपरमैन, सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, सॉरी, आर्म्स एंड द मैन, पिग्मेलियन, बहुत सारा वर्क है इनका जीबी शॉ का। तो इनको नोबेल प्राइज कब मिला, तो 1925 में मिला। नेक्स्ट हमारा है डब्ल्यू बी येट्स। डब्ल्यू बी येट्स का पूरा नाम है विलियम बटलर येट्स, जो कि एक आयरिश पोएट है। इनका जो है पोएम में योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था 1923 को। इनका भी बहुत सारा फेमस वर्क है, जैसे सेकेंड कमिंग,
सेलिंग टू बेजेंटियम, और ये भी क्या है, एक आयरिश पोइट है। तो इनको 1923 में नोबेल प्राइज दिया गया था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जॉन गल्सवर्दी। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1932 को 1932 को इनको नोबेल प्राइज 1932 को मिला था। इनका जो फेमस वर्क था फोर साइट सागा, जो एक सीरीज ऑफ नॉवेल था। क्या था? सीरीज ऑफ नॉवेल। फोर साइट सागा के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और इन्होंने बहुत सारा सोशल इश्यूज पर भी बहुत सारा वर्क लिखा है, ड्रामा लिखा है, जैसे स्ट्राइफ, जस्टिस, बहुत फेमस प्ले है इसका, इनका जॉन गल्सवर्दी का। तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1932 को। नेक्स्ट हमारा जो है वह है टी.एस. इलियट। इनको नोबेल प्राइज 1948 को दिया गया। ये भी जो आपका पोइट है, क्रिटिक हैं एंड ऑल्सो ड्रामेटिस्ट। इन्होंने वर्स ड्रामा भी लिखा है। इनका आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनका जो बहुत फेमस वर्क है द वेस्टलैंड, अप्रैल इज द कूलेस्ट मंथ, जिसमें 5 सेक्शन में बांटा गया है उनको, है ना। वेस्टलैंड को 5 सेक्शन में बांटा गया है। आगे इसका डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको मैं इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज विनर के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो नोबेल प्राइज विनर है वो है अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1954 को। इनका बहुत ही फेमस नोवेल है ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी, जो लिखा गया था 1952 में, और इनको नोबेल प्राइज मिला 1954 में। इसमें जो है एक क्यूबन फिशरमैन रहता है, क्यूबन फिशरमैन जिनका नाम रहता है सेंटियागो। 84 दिन में जो है ये मछली पकड़ता है, बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद। इसलिए इस नॉवेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कांट बी डिफीटेड। एक आदमी को बर्बाद किया जा सकता है लेकिन उसको पराजित नहीं किया जा सकता है। तो 84वां दिन में जो है मछली पकड़ता है। इसके साथ एक लड़का रहता है, उस लड़का का नाम है मैनोलिन, जो 10 साल का लड़का रहता है, 10 ईयर बॉय। और जो मछली पकड़ाता है फिश, उसका नाम रहता है मर्लिन। मर्लिन, ये क्या है? फिश। तो आपके नेट, जेट और बेट और बीपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसको नोट करेंगे, जब भी मेरा क्लास देखेगा आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते जाएंगे ताकि आपको आगे काम आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो नोबेल प्राइज विनर है वो है विलियम फॉकनर, जो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है। इनका जो फेमस नॉवेल है विलियम फॉकनर का, वो है साउंड एंड फरी। साउंड एंड फ्यूरी।
शायद 1929 को आया था, 1929 को, और इसको नोबेल प्राइज मिला था 1949 को। इसको नोबेल प्राइज कब मिला? तो 1949 को नोबेल प्राइज मिला इनको। साउंड एंड फ्यूरी के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि साउंड एंड फ्यूरी जो है, ये टाइटल कहाँ से बोरो किया गया है? तो शेक्सपियर के बहुत ही फेमस जो ड्रामा है मैकबेथ, उससे ये बोरो किया गया है, साउंड एंड फ्यूरी। तो इनको नोबेल प्राइज 1949 को दिया गया था। और नेक्स्ट हमारा जो नोबेल प्राइज विनर है वो है विलियम गोल्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, विलियम गोल्डिंग को नोबेल प्राइज 1983 में दिया गया था। इनका जो फेमस वर्क नॉवेल है वो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो एक स्कूल बॉयज, बहुत सारे बॉयज जो एक भटक के जो है अननोन आइलैंड में पहुंच जाते हैं, फिर उन लोगों के साथ क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में एक एक नॉवेल का समरी और कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। और नेक्स्ट हमारा जो नोबेल प्राइज विनर है वो है सीमस हीनी। सीमस हीनी के बारे में आपको बता दूं, ये भी एक आयरिश पोइट है। इनको नोबेल प्राइज जो है 1995 को दिया गया था। ये भी क्या है, एक आयरिश पोइट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया 10 नोबेल प्राइज विनर को और उनके वर्क के बारे में, कब मिला, कैसे मिला, कौन से वर्क उनका इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आप क्लास देख रहे हैं, ये आपका नेट, जेट और बेट एंड बीपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया नोबेल प्राइज, रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया 1907 में, जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को दिया गया 1925 में, डब्ल्यू बी येट्स को दिया गया 1923 में, जॉन गाल्सवर्दी को दिया गया 1932 में, टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज मिला 1948 में, अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज मिला 1954 में, और विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज मिला 1949 में, विलियम गोल्डिंग को मिला 1983 में, और सीमस हीनी को नोबेल प्राइज मिला 1995 में। सो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है बेसिकली बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर एज मतलब दोनों ही पोर्शन को कवर करेगी। सो आप मेरे चैनल पर बने रहें और मेरा जो चैनल का नाम है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरा जो चैनल का नाम है थोड़ा सा यूनिक नाम है, स्टडी विथ, एक साथ लिखना है, स्टडी विथ ओल्ड मैन। ओल्ड मैन मीन्स नॉट ओल्ड मैन, experienced person. So keep it in your mind, old is gold. So thank you for watching this video.